नमस्ते एवरीवन, दिस इज शिमोन शर्मा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो हम बात करने वाले हैं लास्ट नाइट के बिग बॉस के एपिसोड की। बहुत ही मस्त एपिसोड था यार, बोले तो रॉकिंग परफॉर्मेंस बाय एवरीवन। जो स्क्रिप्ट चल रही है ना लोगों के दिमाग में और जो अंदर चल रहा है, कमाल चल रहा है। हम इसके बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। यार हमारा जो एपिसोड है ना वो स्टार्ट ही इतना औसम तरीके से हुआ कि कुछ तो किचन का मैटर चल रहा था जिसमें रिंकू जी कुछ बातें बोल रही थी। बट वहाँ से क्योंकि रिंकू जी जैसे कि हमें पता है कि नहीं दिख रही है घर में, तो उनका मैटर जस्ट उन्होंने कुछ चीज़ें बोली और वहाँ से उठा लिया अभिषेक जी ने और मनारा जी ने अपने ऊपर बीड़ा की भाई आप लोग क्यों परेशान हो रहे हो, आज का कंटेंट देंगे ना हम, क्योंकि आप लोग मत बोला करो। आप बोलते हो ना तो ऑडियंस जो ना टीवी बंद कर देगी। आप सिर्फ चुप होते, शांत होते और खाना बनाते ही अच्छे लगते हो, तो आप वही कीजिए। अब हम हैं। तो क्या हुआ कि अंकिता जी ने एक बात बोली थी उसको अभिषेक को कि भाई इसका ट्रिगर पॉइंट क्या है ना मनारा का, कि अगर इसको घर वाली बात बोली जाए, फैमिली वाली बात, तो बस अभिषेक जी ने वो उठा लिया कि भाई अब कुछ भी हो जाए तो मैं। और लास्ट एपिसोड में लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि वो कर रहा था उंगली, जब वहाँ पे एंड हुआ एपिसोड तो वहाँ पे लग रहा था कि यहाँ पर नीति चोपड़ा जैसी दिख रही हो। बस कुछ तो बात हुई, मनारा ने कुछ हल्का सा उनको कहा और वो शुरू हो गए कि तुम भाई डुप्लीकेट परिणीति चोपड़ा। अब वो बंदा बोले जा रहा है डुप्लीकेट परिणीति चोपड़ा, डुप्लीकेट परिणीति चोपड़ा। क्या हुआ, मनारा जी को गुस्सा आ गया कि तुम्हें पता है ये वो। अब उतने में क्या हुआ ना कि जब लड़ाई शुरू हो गई तो अभिषेक ने अर्ज किया मनारा पर, ऐसे आया वो गुस्से में, तो मनारा ने कुछ उठा के फेंक दिया। मतलब कुछ क्या तकिया था उसके हाथ में, अब सामने ऐसे आओगे यार तो कोई भी लड़की फेंक देगी, कुछ भी होगा हाथ में। तो बस उस चक्कर में अभिषेक जी इसने मुझे मारा। मतलब इतना वियर्ड था ना ये एक लड़का जो कि खुद से इतना स्ट्रॉन्ग अपने आप को दिखाता है, जो कि है अभी, और एक लड़की के तकिए मारने पे कह रहा है कि इसने मुझे मारा। इतनी हंसी आई ना मुझे उसके स्टेटमेंट पे कि इसने मुझे मारा। क्या दिमाग है, क्या क्या बोल रहा है। मैं तो ये सोच रही थी कि अरे यार ईशा देख रही होगी, वो क्या सोचेगी, उसके सामने तो माचो बनता है ना कि बोले मुझे तो कोई कुछ नहीं कह सकता। बट चल ठीक है, अब माचो बनने वाले भी कभी ना कभी तो क्या कहते हैं उठ पहाड़ के नीचे आता है ना। बट वो ऐसा कोई सीन नहीं था, वो जस्ट टीआरपी के लिए, फुटेज के लिए कि हाँ मेरे को ऐसा बोल दिया, मेरे को ऐसा कर दिया। बस फिर बाकी पूरा घर समझा रहा था उसी को कि भाई तेरी गलती, तो क्या कर रहे हैं, लड़की पैसे जाएगा तो वो क्वेश्चन तो फेंकेगी ना, तो नॉर्मल सी बात है। वो इसमें इतना चढ़ने वाली बात या अग्रेशन दिखाने वाली बात नहीं थी। मुंह से बात करो तुम, जैसे वो यहाँ से तुम्हें कुछ बोल रहे हो तो तुम, कोई तो उसे समझा रहा था बहुत ही महान व्यक्ति कि भाई तुम भी दूर होकर उसको बोलो, तो ऐसे चढ़ मत उस पर। लड़ाई है ना वो इस बात पे ज़्यादा हीटअप हो गई क्योंकि उसने बोला परिणीति चोपड़ा। अब बंदी को पता था कि ये किस बात से चिढ़ता है, तो उसने बोल दिया कि भाई तू ईशा की, जैसे ही ईशा का नाम आता है ना मनारा ने उसको बोला कि तू ईशा की बात को, मतलब गर्लफ्रेंड बोल दिया उसको, और जैसे ही ईशा का नाम आता है आपको पता है कि वो पागल हो जाता है। तो उसकी अगर वॉल्यूम यहाँ थी ना अभिषेक की, तो ईशा का नाम होता है यहाँ वॉल्यूम चलेगी। गर्लफ्रेंड कैसे बोल रही है उसको, मेरी गर्लफ्रेंड कैसे बोल रही है, गर्लफ्रेंड नहीं है वो मेरी। अरे भाई पूरे दिन तो तू यही जाप करता रहता है कि ईशा गर्लफ्रेंड बन जाए, गर्लफ्रेंड बन जाए। कोई कह रहा था उसमें खुशी मनाना, उसके लिए गुस्सा क्यों हो रहा है कि गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी। मुझे तो इतनी हंसी आ रही थी, वो गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी, गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी, गर्लफ्रेंड नहीं है। अंदर से तो बंदा यही चाहता है गर्लफ्रेंड बन जाए, गर्लफ्रेंड बन जाए, गर्लफ्रेंड बन जाए। लड़ाई हुई, सब सॉर्ट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट शॉट क्या लगता है, ये लोग रात में बैठे हुए कुछ डिस्कशन चल रहा है। एज यूजुअल हमारे विक्की भैया ज्ञान दे रहे थे वहाँ पे, और ज्ञान के भागीदार पूरा दिल का मकान था। धीरे धीरे पहले तो 4 लोग ही बात कर रहे थे एज यूजुअल, ईशा, अभिषेक, उनकी बीवी जी और विक्की भैया। फिर थोड़ी देर में ज्वाइन किया उनको नील और ऐश्वर्या जी ने। ठीक है, तो क्या हुआ ना कि विक्की भैया क्या बोल रहे थे, बात उनकी कुछ चल रही थी मुनव्वर के बारे में, मनारा के बारे में और खानजादी के बारे में। अब उनका ये कहना था, सबका ग्रुप डिस्कशन ये चल रहा था कि मुनव्वर का और मनारा का कुछ तो चल रहा है, और वहाँ पे ना खानजादी को भी इन्वॉल्व किया जा रहा था कि यार खानजादी चाहती है मुनव्वर के साइड से, नॉट वो प्रॉपर लाइकिंग, लेकिन हाँ पसंद करती है उसको, गेम पर्सपेक्टिव से स्ट्रॉन्ग मानती है, तो उसके साथ रहना चाहती है, उसके साथ कुछ भी ग्रुप बनाना चाहती है, साथ रहना चाहती है, वैसा वैसा कुछ तो बात चल रहा था। तो भाई ये लोग इतना मतलब उस कॉन्वर्सेशन में इतना घुस गए थे ना कि बाहर की मुनव्वर की गर्लफ्रेंड को भी ले आए थे। ऐसे बोल रहे थे कि यार अगर वो तो पहले से, मतलब उसने पिछला जो शो किया है उसमें उसने सेम एज इट इज कुछ तो किया है, ऐसा लव एंगल प्ले किया है। अब उसने एक बार तो, जो हमारे विक्की भैया कह रहे थे कि हमारे एक बार तो भैया जी ने समझा लिया, मतलब मुनव्वर जी ने अपनी गर्लफ्रेंड को बाहर समझा दिया कि चलो गेम था, पर अब वो दूसरी बार अगर सेम चीज़ करेगा तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं समझा पाएगा। तो ये बात हो रही थी जिसके अंदर की सारे के सारे इन्वॉल्व थे, जिसके अंदर ये था कि अंकिता ज़्यादा नहीं बोल रही थी, वो सिर्फ लेटी हुई थी, सुन रही थी सारी बातें, और जहाँ के नील और ऐश्वर्या भी सिर्फ सुन रहे थे। ठीक है, अब ये लोग सारे बैठे तो इनकी मीटिंग चल रही थी, मतलब मुनव्वर की चल रही थी, खानजादी और
मनारा की चल रही थी। बट हाँ, एक चीज़ है कि मनारा और जो हमारे मुनव्वर जी हैं उनके बारे में पूरा घर ही बात कर रहा है, पर्टिकुलरली सिर्फ ये लोग बात नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं हर कोने में उनकी बात चल रही है। मतलब मनारा जी वैसे तो यहाँ से येड़ी है, लेकिन बात उनके बारे में सब कर रहे हैं कि यार कुछ तो है। मतलब कहीं ना कहीं मनारा ने ना, मुझे ऐसा लगता है कि अंदर से तो सोच रहे हैं कि मुनव्वर का हाथ नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर वहाँ छोड़ा ना तो कंटेंट जितना उनकी तरफ से जा रहा है शो को वो भी नहीं जाएगा, क्योंकि वैसे तो हमारी मनारा जी कुछ कर नहीं रही, कुछ ना कुछ तो मुनव्वर के साइड से आ रहा है, तो वहीं से कुछ मिल रहा है उनको, समझ लेने। तो वैसे तो सिर्फ याद रोती रोती नजर आती है, या फिर मुझे ये कह दिया, मुझे वो कह दिया, सिर्फ कंप्लेंट्स करती नजर आती है। तो ठीक है, उनको थोड़ा सा कंटेंट मिल रहा है तो वो भी उस चीज़ में खुश है। और उसको ऐसे वो कहते हैं ना कि धुआं आ रहा है तो सुलगाए जा रही हैं पत्ते ऐसे, और सूखे फेंके जा रही है कि धुआं बढ़ता जाए, तो बस वही हो रहा है। जैसे ही ये दोनों अभिषेक और ईशा जी हमारी उठ के जाती है ना वहाँ से, एक तो मेरे को एक चीज़ लगती है, जब ये लोग बात करते हैं ना तो ईशा कुछ भी बोलती है ना, मुझे उसका कोई स्टैंड ऐसा कुछ समझ नहीं आता कि भाई किस पॉइंट, क्या पॉइंट पे बोलना चाहिए बंदी। हर चीज़ मतलब बोल के खत्म कर जाती है, इतना ना कुछ इम्पैक्ट नहीं छोड़ती उस बात पे, समझ लो। जैसे अभिषेक जो है वो यहाँ से येड़ा है, लेकिन फिर भी उसकी किसी ना किसी बात ना ऐसे कोई ना कोई बात उसकी इम्पैक्टफुल लगती है कि हाँ ठीक है, जो भी बोल रहा है याद रह जाती है। पर ये जो मिस ईशा है उनका कुछ भी मुझे समझ नहीं आता, बस वो अंकिता के पीछे 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 बस जी मैडम जी मैडम जी मैडम, बस ये है कि उनके कच्चे नहीं धो रही है विक्की भैया और अंकिता जी, तो बाकी सब कर रही है वो ऐसा, हाँ लगे कि भाई कुछ नहीं कर रही है घर में। तो जैसे अभिषेक और ईशा वहाँ से उठ के जाते हैं, नील, ऐश्वर्या और ये विक्की भैया और अंकिता ये चारों रह जाते हैं, तो विक्की भैया अभिषेक के बारे में शुरू हो जाते हैं, और वो सामने बोल रहे हैं अंकिता जी को कि देखो तुम इसको ना कोई बात मत बताया करो, नहीं तो फिर ये बोलता है कि अच्छा ये मिल गया, अब नेक्स्ट लड़ाई में मैं ये यूज़ करूँगा, जो कि अभिषेक ने खुद भी बोला जब वो कॉन्वर्सेशन में था कि हाँ अब आपने ये बता दिया तो मैं अब नेक्स्ट लड़ाई में ना ये चीज़ यूज़ करूँगा उसके खिलाफ में। ठीक है, तो ऐसा है, अभिषेक हम कुछ नहीं कर सकते, बट वो अपनी पत्नी को समझा रहे थे कि प्लीज़ ऐसा कुछ मत बोला करो। वीकेंड का वार था बेसिकली, सलमान जी आए थे तो कौन बचेगा, सबको आड़े में लिया, सबकी क्लास लगाई, और डेफिनेटली सबसे ज़्यादा विक्की भैया की क्लास लगाई, जो कि मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि लगनी चाहिए थी। भाई किसी की, आपकी बीवी की लड़ाई किसी के साथ हो रही है और आप क्या कर रहे हो, आपकी उस लड़ाई को देखने के बाद अपनी बीवी का सपोर्ट पहले तो कर भी नहीं रहे, उस लड़ाई में भी नहीं कर रहे, और पीछे से भी उसको मतलब बैक सपोर्ट है ही नहीं। आप जा रहे हो सामने वाले बंदे के पास और उससे बात कर रहे हो, आप अपनी बीवी को ना तो समझने की कोशिश कर रहे हो, ना आप उनके उस पर कुछ बोल रहे हो, बस आपको जाना है दूसरे लोगों से अपना सही रखना है, क्योंकि साफ दिख रहा है कि आप यहाँ पे सेल्फिश प्ले कर रहे हो, आप इंडिविजुअल प्ले कर रहे हो। जब आपका इतना खास बॉन्ड, इतना खास रिश्ता है, आप एक रिश्ते में बंधे हुए हो, तो आप अकेले बिल्कुल आप कहो कि इंडिविजुअल गेम है, बट कहीं ना कहीं पब्लिक डेफिनेटली आपको जज करेगी आपके रिश्ते के लिए। आप दोनों साथ हो और हर वक्त आपको ये दिमाग में रखना ही चाहिए। आप नहीं कर सकते ऐसे कि चलो उसकी लड़ाई है तो सिर्फ वही लड़ रही है, और सलमान जी ने वो चीज़ उठाई जो कि बहुत अच्छी थी। मैं पर्सनली तो बहुत खुश हुई कि चलो डेफिनेटली अंकिता जी के लिए सलमान जी ने ये सब बोला, क्योंकि भाई वो बंदी नेगेटिव दिख रही है, कैसी दिख रही है मैं नहीं जानती इस बारे में, क्योंकि पर्सनली मुझे वो अच्छी लग रही है। डेफिनेटली जो लोग कह रहे हैं कि नेगेटिव दिख रही है वो, तो वो मुझे लगता है कि आधे से ज़्यादा तो अपने पति की वजह से ही नेगेटिव लग रही है, क्योंकि बेचारी उसको इमोशनल सपोर्ट चाहिए, पति वो दे नहीं पा रहा है, क्योंकि पति सिर्फ अपने गेम में लगा हुआ है, उसको सिर्फ दिख रहा है कि यार मैं डेफिनेटली वो अंकिता को भूल गया, और वो बहुत गलत बात है। अंकिता नहीं भूली और इस वजह से बेचारी इतनी लो फील कर रही है कि कहीं कहीं गलतियां भी हो रही हैं, होंगी ना। जब आप कहने को आए हो एज कपल साथ में और आप नहीं दे रहे हो कुछ भी सपोर्ट अपनी बीवी को, डेफिनेटली वो बंदी अकेला फील करेगी, और फिर वो रोती है तो आपको लगता है कि वो ड्रामा कर रही है। अरे उसकी बात तो सुनो कम से कम, बिना सुने आप जजमेंट पास कर देते हो कि तुझसे तो बात ही नहीं करनी, तुझसे बात करनी आती ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, आपको बात करनी चाहिए। आप वो सिर्फ ये बोल रहे हो कि तू सुनती नहीं है, तू मेरा पॉइंट नहीं समझती, क्यों? अगर वो नहीं समझ रही, क्या आप उन्हें समझने की कोशिश नहीं कर सकते हो? पर नहीं, कहीं ना कहीं मेली को बीच में आ जाता, पता नहीं क्या बीच में आ जाता, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। विक्की भैया जो सबके साथ करता है ना घर में कि अपना पॉइंट प्रूव करने की कोशिश करता है, सलमान जी आगे उन्होंने बहुत बोला सर सर सर, लेकिन वो सलमान खान है, वो आपकी गलत बात नहीं सुनेंगे। उन्होंने बार बार अंकिता जी से बात करी। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई चैनल की ऐसे लीडिंग लेडी है, वो लीडिंग फेस है, तो उसको ऐसा कुछ नहीं है यार। गेम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बंदा स्ट्रांग है लेकिन कुछ चीज़ों में दब रहा है, कुछ अपने ही पति की पर्सनालिटी से वो कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि उनका ज़्यादा उभर के आ रहा है, उनका कम हो रहा है,
तो बताना जैसे वो सबको बताते हैं ना, जैसे उन्होंने अंकिता जी को बताया, तो अब कुछ लोग ये भी बोलेंगे नहीं लीडिंग फेस की वजह से उसको ये सब बताया। नहीं भाई, सबको बोला। अरुण भाई तुम्हारी क्या प्रॉब्लम थी, तुम्हें लाइमलाइट चाहिए थी? वो तो वैसे तो बिल्कुल ही गधे लोग हैं वो, दम वाले घर वाले, उनको कुछ समझ नहीं है। लड़ते भी हैं तो ऊट पटांग लड़ते हैं, पता नहीं किस लिए लड़ते हैं। कुछ लोगों को नॉमिनेट कर दिया तो वहाँ उनके आग लग गई है, तब से लड़े जा रहे हैं, हर बात पे लड़ रहे हैं, कोई सेंस नहीं किसी लड़ाई का। वहीं से ही उठ के राइटर भैया कहते हैं कि क्या बोलते हैं, हमें लाइमलाइट नहीं दे रहे, उनसे ही बात कर रहे हैं। नचा दिया आज उनको कि भाई आपको इसी चीज़ से तकलीफ थी ना कि डांस नहीं करा रहे हम आपसे, लो करो आप डांस। अरे भाई डांस भी नहीं आता उस बंदे को, ठीक है वो एक्टर्स है, उनका काम है वो डेफिनेटली एक्टर्स ना मोस्टली मैंने देखा है, जहाँ तक मैंने देखा, क्योंकि मैं भी एक एक्टर ही हूँ, मैंने जब जितना देखा है ना एक्टर्स को, जो एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं ना मोस्टली वो एक्टिंग फील्ड से ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि इंट्रोवर्ट्स ना यार इतना नहीं चलते हैं उसमें। आपको बात करनी आनी चाहिए, आपको एक्सप्रेसिव होना चाहिए बेसिकली। तो हम एक्टर्स को ना डांस भी आता है कहीं ना कहीं, जिन्हें नहीं आता वो सीखते हैं, तो उन सबको सब कुछ आता है। तो आप सब एक ग्रुप में डांस कर रहे थे और किसी ने नहीं बोला, सिर्फ आपको लगा कि भाई मेरी लाइमलाइट छीन ली। तो जब आपको लाइमलाइट दी तो आपसे तब भी नहीं हुआ डांस, नहीं करा आपने डांस, तब भी क्या कर रहे थे आप? बेचारे सारी ऑडियंस सोच रही होगी कि हक दिया, क्या है यार, जब बोल रहा था डांस नहीं कराया, अब करा रहा है तो उतना गंदा कर रहा है। फिर दिखाया उन्होंने, उठाया भाई एक एक्टर को, दिखाया कि क्यों उन लोगों को बुलाया था। क्योंकि जब घर में कोई गेस्ट आया है तो उनके सामने कुछ परफॉर्मेंस करनी है, तो किसी ऐसे कोई तो बुलाएंगे ना कि जो रिप्रेजेंट कर सके, जो थोड़ा अच्छा कर सके। ये थोड़ी है कि ऐसे उठा देंगे जिसको डांस करना आता ही नहीं, फिर आप पे ही लोग हंसेंगे, फिर आप उसमें आप ही बोलोगे, आप उठ के ये बोलोगे फिर कि क्या बोलते यार मेरे को नहीं आता था, मेरे को उठा दिया, मेरा मजाक बनाना चाहते हैं। आप घर में कुछ कर नहीं रहे ना, इसीलिए आपसे बात भी नहीं हो रही। दम वाला पूरा घर ऐसा है ना कि सुन सपाटा, ऐसे बिल्कुल खाली चिट, ब्लैंक चिट लेके लोग बैठे हुए, कुछ समझ नहीं आ रहा, सोते रहते हैं। वो अरुण जी को देख लो, तहलका जी को देख लो, सोते ही रहते हैं दोनों। कुकड़ू को ही बजे जा रहा है, मुनव्वर जी उस दिन आए, हाँ भाई कुकड़ू को कौन बजा रहा है, दोनों की आंखों में साफ नींद दिख रही, तो सो रहे थे दोनों। कुछ नहीं करोगे, सिर्फ सोओगे और तुम्हें लगता है कि तुम लाइमलाइट में आ जाओगे, तो नहीं, रो रो के लाइमलाइट में आना है तो फिर कोई फायदा नहीं है। रोते बैठोगे, हमारे पास इतना टाइम नहीं कि तुम पे ऐसे फोकस करें। बिग बॉस की ऑडियंस एक बहुत अलग ऑडियंस है, जहाँ से आप आए, डेफिनेटली वो ऑडियंस भी बिग बॉस देखती है, बट बिग बॉस की ऑडियंस ना एक अलग लेवल की ऑडियंस है। वो बिग बॉस शो से कुछ और एक्सपेक्ट करती है, वो ये नहीं देखती कि आप किधर से आए और किधर से नहीं, क्योंकि खानसादी इतना तो कि कोई नहीं जान रहा है उसे, इतने तो कुछ उसके फॉलोअर्स नहीं है, बट फिर भी अब वो यहाँ आई है तो डेफिनेटली उसकी पर्सनैलिटी में ऐसा स्पार्क है, ऐसा चार्म है कि लोग उसके, अब डेफिनेटली लोग उसे फॉलो करेंगे, क्योंकि उसमें ऐसी कोई बात है। ठीक है, वो आप सबसे अलग दिख रही है, उनको मेडल्स पहनाए गए कि आप डरपों को कुछ नहीं कर रहे हो, डरते हो, सामने नहीं बोलते। खानसादी को नहीं पहनाया गया, मनारा को नहीं पहनाया गया। सोचो मनारा को क्यों नहीं पहनाया, क्योंकि वो विक्की भैया से इन्फ्लुएंस नहीं है, उसे पता है कि भाई ये बंदा गलत बोल रहा है, मतलब ऐसे बोल, गलत मतलब ऐसे बोल रहा है कि सारे इसको सुने, इसके थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग काम करे, और कर रहे हैं लोग। भाई सलमान भाई ने मुन्नावर तक को कह दिया कि तुम भी आ रहे हो अंटी में, समझ जाओ मेरे भाई, और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सलमान जी ने उसको बोला कि तू समझ जाओ। तो कहीं ना कहीं जो मुनव्वर जैसी शख्सियत जो है वो भी विक्की, वैसे तो विक्की भाई को हैट्स ऑफ, भाई बंदा क्या गेम खेल रहा है, कितना भी उसको इग्नोर करने की कोशिश करो, लोगों ने बहुत ऐसे बैठक बिठाई कि यार हम इससे इसकी अब तो नहीं सुनेंगे। हर ग्रुप में वो बात हुई है कि ये चला रहा है और हम इसकी नहीं सुनेंगे, बट किसी में भी इतना दम नहीं था कि मुंह पे जाके बोल दे, और ना ही कोई ये कर पा रहा है, क्योंकि उस बंदे की पर्सनालिटी में वो बात है, वो दम है, वो कर पा रहा है वो चीज़, इसीलिए तुम उस तरीके से काम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। सलमान जी ने ना मनारा की भी क्लास ले ली कि भाई तुमको ना क्या प्रॉब्लम क्या है, अगर तुम्हारी फैमिली से, और बहुत अच्छे फन में लिया कि जब तुम्हारी फैमिली का नाम लिया जा रहा है इट्स ओके, अगर तुम अपनी पर्सनालिटी दिखाने आई हो इट्स फाइन। आपके अगर कोई रिलेटिव्स है, आप नाम लेने में भी क्यों कतरा रही हो? हाँ बोलो कि मैं दिखती हूँ उनके जैसे, हम बहनें हैं, तो भाई प्रॉपर वो फन वे में वो चीज़ में सलमान खान ने बुलवाया मनारा से, तब बोल दिया बंदी ने। अब कम से कम मेरे को लग रहा है कि ना परेशान तो नहीं होगी जैसे अभी हो रही थी कि भाई कोई नाम मत लो, कोई ये मत करो, कोई वो मत करो, बहुत ट्रिगर हो जाता है। ऐसा क्या ट्रिगर है यार कि तुम मतलब पता नहीं, या तो उसको बाहर से कुछ और बात है जो कि ये बता नहीं पा रही है, तो बोला होगा किसी ने कुछ कि ये मत करना वो मत करना, तो बेचारी इतनी कॉन्शियस हो रखी है। जो भी है अच्छी चीज़ तो नहीं है, तुम उसको फन में भी ले सकते हो। और कोई अगर कोई बोल रहा है और एक अभिषेक जैसा इंसान बोल रहा है, तो तुम ये भी सोच सकते हो कि भाई कुत्ता भौंक रहा है और वो भौंक के चुप हो जाएगा, ठीक है, पर नहीं, लोगों को जाना है, भिड़ना है, बिना बात भिड़ना है। और फिर पंगे वो भी कम नहीं लेती है, वो भी बहुत शानी है, लेती है, ईशा के नाम पे पूरा चिढ़ा दी थी उसको,
तो डेफिनेटली अब आप चिढ़ाओगे तो ऐसा तो नहीं ना कि सामने वाला चुप हो जाएगा, वो भी बोलेगा मुंह उसके पास में जबान उसके पास। वो जहाँ हमारे अभिषेक भैया की बात आती है तो जबान तो उनकी इतनी गजबन लंबी है कि क्या बताए। वो तो ओ गुस्सा भी इनका इतना ज्यादा है। और सलमान जी ने ना अभिषेक का ऐसा कि उसको फिर से कि भाई देख तू समझ जा। फिर से वो हर हफ्ते डांट ही खा रहे हैं, मेरे को लग रहा है। डांट तो नहीं बट हाँ डेफिनेटली वो एकदम नेगेटिव सेंस में बोल देते हैं उनके बारे में सलमान जी, जो कि सच है। भाई तो थोड़ा सा समझ जा, फालतू की लड़ाइयाँ करेगा। और हमेशा ऐसे होता है कि उसकी लड़ाई ना, मुद्दा तो कोई इस घर में हुआ ही नहीं है अभी तक। मेन मुद्दा फालतू की बातों पर लड़े जा रहे हैं लोग। सोचो जब टास्क आएगा, जब सच में अग्रेशन लोगों का जेन्युइनली निकलता है कि भाई मेरी टीम को जिताना है, मुझे ये करना है, तब तो ये लोग सच पागल हो जाएंगे भाई, पागल। क्योंकि लोग बिना किसी टास्क के पागल हो रहे हैं। तो जब कोई टास्क आएगा जिसमें सच में ही आपके अंदर का अग्रेशन निकलता है, खत्म है भाई, खत्म है। फिर ये सब के सब पागल होंगे अलग लेवल पर। थैंक यू फॉर लिसनिंग। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।